गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ चुका हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास हिंदी रंगमंच सब्जेक्ट है। तो मैं आज हिंदी रंगमंच सब्जेक्ट जिसका नो थ्योरी एग्ज़ाम है, मतलब उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको इंटरनल असेसमेंट के बेस पर पास किया जाएगा। तो मैं उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में आ सकते हैं। कैसे करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा और किस तरह से अटेंड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। कोई भी पार्ट इसका मिस मत करना, इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी रंगमंच SEC स्किल इंचेंजमेंट कोर्स, यानी जो आपका SEC का सब्जेक्ट है हिंदी रंगमंच का, इसका आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, असेसमेंट के बेस पर पास किया जाएगा। तो असेसमेंट आइए असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ टाइप जो भी हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आशिया इन्फो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और व्हाट्सअप पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सअप पे हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स करके चैनल है, तो आप लोग वहाँ भी फॉलो कर लेना। तो जो हमारा SEC सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कैसे है। तो DU सोल हिंदी रंगमंच इंटरनल असेसमेंट पैटर्न 2025। तो टोटल जो इसका मार्क्स होगा 100 नंबर का होगा, और ये एक नो थ्योरी एग्ज़ाम है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ इसका। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। MCQ बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट 80 मार्क्स, इसे ही DU सोल में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है। यानी जो आपका होगा 80 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का या 45 मिनट का कुछ इसी तरीके का होता है। इसका मोड ऑनलाइन होगा सोल पोर्टल पर, जो जिसका नाम है समर्थ पोर्टल। क्वेश्चन 40 से 45 होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सारे आपको MCQ, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो आपको ठीक लगे वो आप करेक्ट कर दो। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल 40 × 2 80 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स का ये हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट। और ड्यूरेशन टाइम ये देखो यहाँ पे दे रखा है 40 से 60 मिनट, आपको इस असेसमेंट का ड्यूरेशन टाइम दे रखा है। तो ये था इम्पोर्टेंट एग्जांपल, एक फॉर्मेट था। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे DU सोल हिंदी रंगमंच इंटरनल असेसमेंट MCQ स्किल इंचेंज कोर्स। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं आप लोग देख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक माने जाते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आपके सामने से 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे यहाँ भास, कालिदास, भरतेंदु, हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको जो ठीक लगे इनमें से आप सही पर क्लिक करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतेंदु, यानी आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक माने जाते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आधा युग नाटक किसे कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक करेक्ट करना है। उसके बाद आपको दिया जाएगा आषाढ़ का एक दिन नाटक किसे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक क्लिक करना है। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 4 ऑप्शन है, एक जो सही करना है वो आपको पढ़ के देना है। तो इसी तरीके आपको सारे 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, यही आपको पास करा सकते हैं। तो ध्यान से देखना, रंगमंच का प्रमुख तत्व क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही करना है, इसका ऑप्शन डी होगा। थिएटर शब्द किस भाषा का है। थिएटर शब्द है यूनानी भाषा का। आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कौन है, यानी जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसका मुख्य पात्र कौन है। तो इसका मुख्य पात्र कालिदास है। उसके बाद नाटक में संवाद का कार्य क्या होता है। संवाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, कहानी बताना, पात्रों को जोड़ना और भावनाएं प्रकट करना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, रंगमंच किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रंगमंच रंगों का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन, चित्रकला, संगीत का केंद्र। तो इसका आंसर होगा बी, नाटकों का मंचन रंगमंच कहलाता है। उसके बाद 14वां, भरतेंदु हरिश्चंद्र
किस युग के लेखक थे? तो भरतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, इन्हें रंगमंच का लेखक भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए आधुनिक काल के कवि थे, मतलब लेखक थे। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध नाटक टिबर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश, ऑप्शन बी। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है, नाटक कितने प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है? इसका ऑप्शन आएगा सी, 7 प्रमुख अंग। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, रस, भाव, अभिनय, संवाद, संगीत, वस्त्र और मंच। उसके बाद 17वां क्वेश्चन हमारा आता है, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो उनका प्रसिद्ध नाटक ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद ऑप्शन 18 हमारा आता है, भाव किससे जुड़ा हुआ है? तो जो भाव प्रकट होता है वो मानसिक अवस्था है हमारी एक, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारा नाटक के दृश्य किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका बी आएगा, मंच पर होने वाली घटना नाटक कहलाता है, क्योंकि नाटक को हम मंच पे ही करते हैं। उसके बाद भरत मुनि का संबंध किस ग्रंथ से है? तो जो भरत मुनि हैं उनका संबंध नाट्य शास्त्र से है, क्योंकि उन्होंने नाटक की रचना की, नाटक के बारे में लिखा, तो सीधा सीधा नाट्य शास्त्र आ जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन हमारा आता है, नाटक के प्रदर्शन में प्रकाश व्यवस्था क्यों ज़रूरी है? तो इसका ऑप्शन डी आएगा, सभी कारणों से, क्योंकि नाटक में सजावट देखना है और भावनाएं दिखाने के लिए, सौंदर्य दिखाने के लिए। अगर ये तीनों ही चीज़ें उसमें होंगी तो आप लोगों का आकर्षण जाएगा और आप लोग उसे देखने में रुचि रखोगे। जैसे कि आप लोगों के घर में मम्मियाँ, जैसे कुछ सीरियल आते हैं, कुमकुम भाग्य हो गया या कुछ भी ETC जो भी हैं, तो उसमें पात्र और आसपास के कैरेक्टर, डेकोरेशन, सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में एक अलग से रोचक तत्व बनाता है, इसीलिए आपका आकर्षण बना रहता है और आप लोग देखते हो। तो ये था 21वां क्वेश्चन। उसके बाद 22वां क्वेश्चन जो हमारा आता है, स्वागत किसे कहते हैं? तो सभी पात्रों की बातचीत, नायक के मन की दर्शकों से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नायक की मन की बात दर्शकों से, यानी नायक अपने मन की बात दर्शकों से करता है, उसे स्वागत कहते हैं। 23वां क्वेश्चन, नाटक में पटकथा किसे कहते हैं? पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक पटकथा ऑप्शन सी होगा, कहानी का क्रमबद्ध विवरण, यानी जो जिस पे कहानी आधारित होती है वही पटकथा होती है। उसके बाद ऑप्शन 24 हमारा आता है, हिंदी रंगमंच का विकास किस समय तेजी से हुआ? तो हिंदी रंगमंच का विकास हमारा हुआ था भरतेंदु युग से। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि ये जो आपका रंगमंच सब्जेक्ट है इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इनसे ही आएंगे। उसके बाद 25वां, रंगकर्मी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा, नाटक से जुड़े व्यक्ति, यानी बी। और उसके बाद 26वां क्वेश्चन हमारा आएगा, मंचन का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नाटक का प्रदर्शन। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, नाटक में वेशभूषा का क्या महत्व है? नाटक में वेशभूषा का बहुत एक इम्पोर्टेंट चरित्र रखता है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना और इसके आंसर देना। 28वां क्वेश्चन हमारा, हृदयवन नाटक के लेखक कौन है? हयवदन नाटक के लेखक हमारे हैं जो गिरीश कर्नाड। तो ये आप पढ़ लेना, गिरीश कर्नाड हयवर्धन नाटक के लेखक हैं। उसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन आता है, नाटक में दृश्य परिवर्तन के माध्यम से क्या दिखाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अभी, प्रकाश और संगीत। दृश्य जब परिवर्तन कर जाते हैं तो संगीत बैकग्राउंड में बजता है, जैसे कि धूम तना नाना, ये सारे हो गए। उसके बाद प्रकाश और आसपास की चीज़ें दिखाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा, कुल नाम गौतम नाटक का मुख्य विषय क्या है? इसका ऑप्शन सी होगा, सामाजिक भेदभाव। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो हिंदी रंगमंच सब्जेक्ट का होगा कुछ इस तरीके से होगा कि आप कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करके पास हो जाओ। उसके बाद जो हमारा 31वां क्वेश्चन है, स्वांग किस प्रकार का प्रदर्शन है? तो स्वांग हमारा एक पारंपरिक लोक नाट्य है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन आता है, भारत में रंगमंच का आरंभ किस काल में हुआ? तो ये जो रंगमंच का आरंभ हुआ था वैदिक काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। उसके बाद नाटक में क्लाइमैक्स का क्या अर्थ है? क्लाइमैक्स यानी सडनली कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे आप एक जगह हो, आपको यहाँ से हीरो के पास से विलन के पास ले गए, ये क्लाइमैक्स चेंज कर दिया, तो इसका होगा चरम बिंदु, यानी उसका मेन पार्ट जहाँ से स्टोरी को पूरा मतलब चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद 33वां हमारा जो क्वेश्चन आएगा, घासीराम कोतवाल नाटक किसने लिखा? तो घासीराम कोतवाल नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा था।
उसके बाद हायवदन नाटक में किस पौराणिक कथा का उपयोग किया गया है? तो इसमें कथा सरित सागर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 33वां नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य क्या होता है? नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आप लोगों को भी पता होगा क्या होता है। वो हर चीज़ से जागरूक करते हैं, मतलब समाज के बारे में बताते हैं, लड़कियों के बारे में बताते हैं कि सबको एक समान रहना चाहिए, उससे ही रिलेटेड है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन आता है हमारा, रंगमंच पे नेपथ्य का शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, पर्दे के पीछे का भाग। यानी पर्दे के पीछे से भी बहुत लोग कार्य करते हैं, जैसे लाइटिंग वाइटिंग ठीक करना और बहुत सी डेकोरेशन देखना, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद 35वां क्वेश्चन आ गया, स्वांग किस राज्य से प्रारंभिक नाट्य शैली है? तो ये हमारा सी हरियाणा, स्वांग जो नाटक शैली है वो हरियाणा से रिलेटेड है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन, पारसी रंगमंच का प्रभाव किस युग में था? तो ये उसका ऑप्शन भी होगा 18वीं से 19वीं सदी। 37वां, नाटक में प्रास संगीत का कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाना। उसके बाद हमारा ये 3 एडिशनल में मैंने दिए हैं, 37 के बाद 3 मतलब टोटल 40 हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट से। तो ययाति नाटक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरीश कर्नाड। उसके बाद निम्न में से कौन सा नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, आधा युग। फिर इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा पड़ जाता है, घासीराम कोतवाल नाटक किस भाषा में लिखा गया? तो ये आपको सीधी बात मराठी में लिखा गया है, यहाँ मैंने दे रखा है। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, वो पढ़ लो। ये सारे MCQ आपके प्रैक्टिस के लिए थे। इस तरह आपके हिंदी रंगमंच का इंटरनल असेसमेंट होगा सोल वेबसाइट पर। यानी जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि सही उत्तर आपको लगता है। तो ये हिंदी रंगमंच का एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि आप लोग पढ़ लो और समझ लो और इंटरनल असेसमेंट अच्छे से दो, क्योंकि इसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास किया जाएगा। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आपका फ़ेल ही माना जाएगा, पास नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से करना। मैंने आप लोगों की तैयारियां करवा दी हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल रखिए। और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ, आपके अंदर का क्या डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। मैं आपका अपना पठान यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑनर। धन्यवाद।